कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो अपने सीनियर को कह रहा होता है कि इस बच्चे को मार दो, लेकिन उसका सीनियर इसकी बात को मना करके वहां से चला जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि कई समय पहले डीमंस हुआ करते थे जो इंसानों को मारा करते थे, लेकिन एक आदमी ने उनका सामना किया जिसका नाम मोमोतारो था। उसने बहुत सारे डीमंस को मारा। तभी से मोमोतारो और डीमंस के बीच वॉर स्टार्ट हो गया। उसके बाद हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर सिकी को दिखाया जाता है जो मोबाइल से किसी से बात करते हुए कह रहा था कि उसने स्कूल में लड़ाई की जिसकी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। तभी उसके पिता सीयूसी आके उसके सर पे एक घूंसा मारते हैं और कहते हैं कि तुम एक नालायक बेटे हो। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि नीचे टेलीफोन से आवाज आती है। सिक्की के डैड कॉल उठाने के लिए नीचे जाते हैं और बात कर ही रहे होते हैं कि सिक्की को एक धमाके की आवाज आती है। सिक्की धमाका देखने के लिए खिड़की के पास जाता ही है कि धमाके में से एक काली सी चीज सिक्की को उठा के बाहर ले आती है और सिक्की देखता है कि उसके सामने एक आदमी खड़ा है जो उससे पूछता है कि तुम ही सिक्की हो। तभी सिक्की के पिता एक कार से उस आदमी को टक्कर मार देते हैं और सिक्की को बिठा के वहां से चले जाते हैं। सिक्की को ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो अपने डैड को कहता है कि आपने किसी से उधार तो नहीं लिया है ना। सिक्की के पिता कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, अभी वो आदमी मरा नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो सिक्की, तुम डीमन के वंश से हो और वो जो आदमी था वो डीमन के दुश्मन मोमोतारो के वंश से है। तभी वो आदमी उनकी कार पे हमला कर देता है। वो लोग बचने के लिए कार से कूद जाते हैं और वो आदमी सिक्की को पकड़ के एक बंद फैक्ट्री में ले जाता है। सिक्की के पिता उसके पीछे फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं। फैक्ट्री के अंदर वो आदमी काले चीज से सिक्की को बांध के रखा होता है। तब हमें उसका नाम बताया जाता है सामीदारे मोमोया मोमोतारो एजेंसी से। तभी वहां सिक्की के डैड आते हैं और कहते हैं मोमोतारो और डीमंस के बीच लड़ाई हजारों सालों से चलती आ रही है। मोमोतारो और उसके वंश की वजह से डीमंस ने इंसानों के बीच छुपना स्टार्ट कर दिया। तभी सामीदारे सिक्की के पिता पर हमला करते हैं, बट सिक्की के पिता उस हमले से बच जाते हैं और हम देखते हैं कि सिक्की के पिता के हाथ में एक ब्लैक मिस्ट वेपन है जो मोमोतारो के परिवार के लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी हमें पता चलता है कि सिक्की के पिता भी मोमोतारो एजेंसी से थे। तभी उन दोनों में फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है। सिक्की के पिता सामीदारो को अच्छी टक्कर दे रहे थे। तभी एक खतरनाक अटैक से सामीदारे सिक्की के पिता को घायल कर देते हैं और वो सिक्की की तरफ सिक्की को मारने के लिए बढ़ रहा होता है। सिक्की के पिता उसके पैर पकड़ के कहते हैं मैं उसे बचाऊंगा क्योंकि वो मेरा बेटा है, उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, ना ही पहुंचाएगा, वो मासूम है। सामीदारे ब्लैक मिस्टर नाइफ से सिक्की के पिता को मारने ही जा रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि सिक्की अपनी जगह से गायब हो जाता है और सामीदारे को अटैक करने लगता है। सामीदारे जब सिक्की को देखता है तो शॉक हो जाता है क्योंकि सिक्की एक अवेकन डीमन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और डीमंस ब्लड मैनिपुलेट करके फाइट करते हैं। तभी सिक्की और सामीदारे की फाइट स्टार्ट होने लग जाती है। फाइट में सिक्की सामीदारे पे हावी हो रहा होता है, लेकिन तभी सामीदारे अपने नाइफ से सिक्की का एक हाथ काट देता है, लेकिन सिक्की हाथ को तुरंत ही रिजेनरेट कर लेता है। सिक्की अपनी ब्लड मैनिपुलेशन की मदद से अपने ब्लड काई से सारे गन से सामीदारे पे अटैक करने लगता है और वो फाइट करते करते सामीदारे को हैवीली इंजर्ड कर देता है और सिक्की सामीदारों से लड़ते लड़ते थक के सामीदार को दूर फेंक के बेहोश हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर सामीदारे सिक्की पे हमला करने आता है, पर उसका अटैक सिक्की के पिता अपने ऊपर ले लेते हैं। उसी वक्त हमें फैक्ट्री के बाहर का सीन दिखाया जा रहा होता है कि वहाँ के आसपास के लोग तो फैक्ट्री की हालत देख के कितना डर गए हैं। वो लोग सीधे इमरजेंसी को कॉल करके उनसे मदद मांग रहे हैं। सिक्की अपने पिता को घायल देख के रोते हुए उनसे कह रहा होता है कि वो उन्हें बचा लेगा, बस आप ज्यादा बोलिए मत, हाँ उन्हें बचा लेगा। लेकिन उसके पिता उसी के सामने दम तोड़ देते हैं। सिक्की उनके बगल में बैठ के रोने लग जाता है
और उसी वक्त सामीदारे वहां से चला जाता है। तभी वहां पे एक अननोन कैरेक्टर आता है जो सिकी को बेहोश करके कहीं ले जाता है। दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो बातें कर रहे होते हैं कि डीमंस और डीमन चाइल्ड को हमें खत्म करना पड़ेगा बिना लोगों के नजरे में आए। हमें एक और सीन दिखाया जाता है कि एक आदमी किसी से फोन पे बात कर रहा होता है और कहता है मुझे अब ज्यादा उम्मीद है, क्या तुम्हें वो मिला। हम सिकी को बेहोश और बंधा हुआ देखते हैं और हमें सिकी नाम के बच्चे को दिखाया जाता है जो रेत में खेल रहा होता है। तभी उसके पिता कहते हैं कि सिकी घर जाने का समय हो गया। सिकी उन्हें देखते ही कहता है कि पिताजी मेरे को उठाइए। तभी सिकी के पिता से खून निकलने लग जाता है, जिनके खून के छींटे सिकी के मुंह पे पड़ जाते हैं और सिकी के पिता गिर जाते हैं। सिकी देखता है कि सिकी के पिता को मारने वाला उसके पीछे खड़ा है। तभी सिकी की आँख खुलती है और वो देखता है कि वो किसी अनजान जगह पे बंधा हुआ है। तभी वो अपने बगल में देखता है कि एक आदमी ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो सिकी से कहता है कि तुम लगभग आधे घंटे से ज़्यादा से बेहोश हो रखे हो और मुझे किसी को डिस्टर्ब करना पसंद नहीं है और मैं अपनी बात को कभी भी रिपीट नहीं करता हूँ। तभी वो आदमी अपना नाम इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है कि मेरा नाम नाइतो मुदानो है, मैं भी एक डीमन हूँ और मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि तुम कहाँ पे हो और तुम्हारे पिता के शरीर किसी और जगह पे स्टोर करके रख दिया गया है। तभी वो स्केट बोर्ड के जरिए एक बोर्ड लेके आते हैं और वो बताते हैं कि मोमोतारो और ओनी के बीच कई सालों से जंग चल रही है और वो जिसने तुम्हारे पिता पे और तुम पे हमला किया वो मोमोतारो एजेंसी से था। और मोमोतारो एजेंसी में वही लोग होते हैं जो मोमोतारो के डिसेंडेंट होते हैं, जैसे कि ओनी, और वो लोग ओनी को मारने का काम करते हैं और ओनी उन लोगों को मारने की। और उनसे बचने के लिए ओनी ने भी एक अपनी एजेंसी बनाई जिसका नाम ओनी एजेंसी है। जो बच्चे डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ओनी एजेंसी में उन्हीं लोगों को लिया जाता है। और मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। तभी वो सिकी का मुंह खोल देता है और सिकी उसके मुंह खुलते ही बोलता है कि तुमने मेरे डैड के साथ किया, अगर तुमने उनके साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी नाइटो कहता है कि क्या तुम में दिमाग नहीं है, तुमने इस सवाल के साथ मेरी जिंदगी के 35 सेकंड वेस्ट कर दिए। अगर तुम मेरे से ऐसे ही क्वेश्चन पूछते रहोगे तो तुम्हारा एवोल्यूशन कंप्लीट करना पड़ेगा। तब भी सिकी उनसे सवाल पूछते जाता रहता है और पूछता रहता है। नाइटो उसको -2 -3 ऐसा करके कह रहा होता है। एंड में नाइटो कहता है कि तुम्हारा एवोल्यूशन स्टार्ट करने का समय हो गया है। तभी हम देखते हैं कि नाइटो सिकी को एक टाई दिखाता है। वो कहता है कि टाई अच्छी है कि नहीं। ये कहने के साथ ही नाइटो सिकी के पीछे जाके सिकी की उस टाई से गला दबाने लग जाता है और गले दबाने के साथ ही वो कह रहा होता है कि जिन लोगों में दिमाग नहीं होता उन्हें ओमनी एजेंसी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सिकी का इतने तेज गले दबाने की वजह से उसका दम घुटने लग जाता है और उसकी आंखों से खून निकलने लग जाता है। खून इतना ज़्यादा निकलने लग जाता है कि उसका फेस बहुत भयानक तरीके का हो जाता है। अभी सिकी की ब्लड मैनिपुलेशन की शक्ति से सिकी नाइटो पे हमला कर देता है। नाइटो लेकिन उस वार से बच जाता है। तभी हम देखते हैं कि सिकी अपने डीमन फॉर्म में आ चुका है और वो नाइटो पे हमला करने स्टार्ट कर देता है। वो बहुत तेज नाइटो पे वार कर रहा होता है, लेकिन नाइटो उस वार से भी बच जाता है और सिकी को कहता है कि -100 पॉइंट, और वो कहता है कि सिकी तुम मुझे अभी भी नहीं हरा सकते। तभी सिकी गुस्से में नाइटो पर हमला कर देता है और फिर हमें तभी वहाँ से सीन कट कर दिया जाता है और हमें दिखाया जाता है सिकी ज़मीन पे बेहोश लेटा हुआ है और उसकी आंख खुलती है और वो बोलता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, और वो अपने हाथ को देखता है और कहता है कि ये फिर से। उसके बाद नाइटो कहता है कि तुम डीमन में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और फिर हमें उस जगह की हालत दिखाई जाती है। ये जो ओनी का ब्लड है ये बहुत पावरफुल है और डरावना भी। इसे कंट्रोल करने बिना ये कुछ भी कर सकता है और मुझे ये अपना कंट्रोल करने आता है और तुम्हें इसे कंट्रोल करने ना आने की वजह से तुम्हें डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तभी सिकी को दिखाया जाता है जो मन में कुछ सोच रहा होता है कि यह आदमी काफ़ी ताकतवर है, मैं इसे नहीं हरा सकता हूँ। तभी सिकी खड़ा होता है और उस आदमी को कहता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता लेकिन तुम काफ़ी ताकतवर हो।
प्लीज़ मुझे अपने स्टूडेंट के रूप में एडमायर कर लो, क्योंकि मुझे उस आदमी को मारना है जिसने मेरे पिता को मारा है। नाइटो ये सुनने के बाद भी नहीं मानता है और सिकी सुन के बहुत गुस्से से लाल हो रहा होता है। तभी नाइटो कहता है उसके लिए तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा अपने ब्लड डीमन आर्ट से। तो नाइटो सिकी को हमला करने के लिए कहता है। सिकी ये सुन के तैयार हो जाता है, वो हमला करने की तैयारी करने लग जाता है। वो भाग के पीछे जाके अपने हाथ को जख्मी करता है और उससे ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके एक गन बना के नाइटो पे हमला कर देता है और सिकी उस हमले से बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। लेकिन वो जब देखता है कि नाइटो उस हमले को एक ही उंगली से रोक देता है तो वो चौंक जाता है, जब गुस्से से लाल हो रहा होता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल होने ही जा रहा होता है कि नाइटो वहाँ पे ब्लड एक्लिप्स का यूज करने लग जाता है, ताकि अगर सिकी आउट ऑफ कंट्रोल हो तो नाइटो सिकी को मार सके। लेकिन सिकी अपने ब्लड डीमन आर्ट को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है और नाइटो को कहता है तुम अभी मेरे को नहीं मार पाओगे जब तक तुम मुझे अपनी टेक्निक सिखा नहीं देते। इतना कहने के बाद ही सिकी जमीन पे गिर जाता है। नाइटो के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई बददिमाग लड़का डीमन फॉर्म में इंसान फॉर्म में आ गया और उसने डीमन फॉर्म का यूज किया, उसने ब्लड पावर भी यूज करके दिखाई। वो सवाल ये बात सिकी से पूछता है। सिकी बताता है कि मैंने बस तुम्हें देख के उसी की तरह कॉपी किया, मैंने अपने हाथ को जख्मी किया और दिमाग में जो अपने फेवरेट गन सोची और वो आ गई, बस इतना ही। ये सुनने के बाद नाइटो सोचता है कि मैं अपने दिमाग में अपने सेल्स को इमोशन कंट्रोल करके यूज करता हूँ, लेकिन सिकी के मामले में ये अलग है। वह दिमाग होने के बाद भी वो अपने अंदर किसी अलग तरीके से ही इमोशन को और डीमन फॉर्म को कंट्रोल करता है। उसके बाद नाइटो सिकी को अपना स्टूडेंट बनाने के लिए तैयार हो जाता है और सिकी से कहता है कि तुम फाइटिंग में बहुत बुरे हो, लेकिन तुम अभी से मेरे स्टूडेंट हो गए। ये बात सुनने के बाद सिकी का मुंह बन जाता है। उसके बाद तो बताते हैं कि तुम एक आइसलैंड में हो जिसका नाम हेल्स डूर स्टेप है, लेकिन उसे कॉमनली ओनिगाशिमा कहते हैं, जहाँ पे स्पेशल ओनी के लिए बनाया गया रासेस्टू एकेडमी है।